हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम से शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस आज के दिन इस चैनल के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है। नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो कर लेना। कल है संडे, तो इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। अभी देखा गया सबसे इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक एक ही रहने वाला है, जो कि है जंग। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, मिडल ईस्ट में मतलब अमेरिका की बात कर ले, इजराइल की बात कर ले, ईरान की बात कर ले, एक दूसरे के ऊपर अटैक हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। दोस्तों, इस अटैक के दरमियान यहाँ पे एक चीज़ का सबसे बड़ा डर था, फियर था। किस चीज़ का? कि ये जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर अटैक करे तब तक तो ठीक है, बट अगर यहाँ पे किसी और के ऊपर अगर अटैक होना अगर लग जाए तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, अगर हम मिडल ईस्ट की बात कर ले, अब जैसे कि आपको पता ही है, देखिए ये है इजराइल, ठीक है, एंड ये है ईरान। चलो, ये एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, बट आपने ये भी खबर सुनी होगी कि अमेरिका भी अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, या फिर ईरान वाले अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? अमेरिका तो कहाँ का कहाँ है, इतने कोसों मील दूर, तो ईरान कैसे अमेरिका के ऊपर अटैक कर रहा है? तो दोस्तों, यही इसके पीछे का रीज़न है कि अमेरिका के बहुत सारे बेसिस हम लोगों को यहाँ पे मिडल ईस्ट में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे देश है जिन्होंने क्या किया, अमेरिका को परमिशन दिया कि हाँ, आप यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना लो, नेवल बेस बना लो। एंड इसी चीज़ के चलते वो क्या कर रहे हैं, ईरान को यहाँ पे घेर रहे हैं, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा फियर फैक्टर था कि ईरान क्या करेगा, फिर अमेरिका के जो मिडल ईस्ट में जो अलग अलग कंट्रीज है, जैसे कि अगर बहरीन की बात कर ले, कतर की बात कर ले, यूएई की बात कर ले, कुवैत की बात कर ले, इनके बेसिस है भाई, अमेरिका ने यहाँ पे सेटअप किए हैं। क्या ईरान इनके ऊपर अटैक करेगा? इनके ऊपर मतलब एक्चुअली उस देश के ऊपर अटैक नहीं होगा, बट अमेरिका के जो बेसिस है उनके ऊपर अटैक यहाँ पे कर सकता है कि नहीं। एंड दोस्तों, जो डर था वो हकीकत में बदलते हुए देखने को मिल गया। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ईरान लॉन्च मल्टीपल स्ट्राइक्स अक्रॉस द मिडल ईस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो ईरान ने खुद ही यहाँ पे बताया कि हाँ भाई, हमने यहाँ पे बहरीन के ऊपर अटैक किया, बट किसके ऊपर? अमेरिका के जो बेसिस है, वहाँ पे जो बेस है उनका, उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्राइक किया, अटैक किया, और हम यहाँ पे करते ही रहेंगे। इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं पूरा मिडल ईस्ट में क्याओस मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बहरीन की अगर बात करें तो आपको पता ही है, अमेरिका का नेवल बेस हम लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसका अगर हम बात कर लो, 5th फ्लीट नेवल बेस, यूएस नेवी का 5th फ्लीट नेवल बेस वहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है। उसके ऊपर ईरान ने यहाँ पे मिसाइल्स दागना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे किया, और ऑलरेडी वो अटैक यहाँ पे कर चुके हैं। उसी के साथ साथ मतलब आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा बहरीन, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, ये वाला पर्टिकुलर एरिया है, उसी के आसपास ये सारे देश देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके ऊपर अटैक हो गया। सिर्फ उसी के ऊपर नहीं, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ईरान ऑल्सो लॉन्च अ मिसाइल स्ट्रैक अलॉन्ग विद द बहरीन। किसके ऊपर? कुवैत के ऊपर, यूएई के ऊपर, कतर के ऊपर। भाई यूएई ने कभी मतलब धमाके की आवाज़ें भी मतलब मिसाइल की सुनी होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया, जॉर्डन की भी अगर बात कर ले, पूरे मतलब मिडल ईस्ट के ऊपर हम कह सकते ईरान यहाँ पे हम लोग को स्ट्राइक करते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज इन्होंने क्या किया है, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस वहाँ पे बनाने की परमिशन इनको दी थी, और वहाँ से वो ईरान को टारगेट कर रहे। तो कह रहे भाई ये हमारी ऊपर खतरा है, हम तो हमारा सुरक्षा यहाँ पे करेंगे आपके ऊपर अटैक करके। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूरा पैनिक वाला माहौल एंटायर मिडल ईस्ट में हम लोग को फिलहाल क्रिएट होते हुए देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कुवैत ने स्ट्रांगली कंडेम भी किया है ईरान ने जो अटैक उनके ऊपर किया है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे कि ईरान ने जो मिसाइल यहाँ पे अटैक किया था, वहाँ पे अबू धाबी की अगर बात कर रहे तो एक इंसान की जान भी जा चुकी है, ठीक है। मतलब जो बोला जाता है ना कि अबू धाबी की बात करें, यूएई की बात कर ले, बहुत सेफ यहाँ पे रहता है, बट फिलहाल की सिचुएशन आप देख सकते हैं, जहाँ पे अमेरिका रहेगा भाई, डिस्टर्बेंस तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाएगा। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों? बॉटम लाइन यही है कि जो हमें लग रहा था कि ये कुछ जल्द से जल्द खत्म यहाँ पे हो जाए, तो वैसा तो लग नहीं रहा है। जिस प्रकार की सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल रही है, काफ़ी गंभीर सिचुएशन क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जब तक ये मिलिट्री बेसिस को टारगेट करे तब तक ठीक है, बट अगर यहाँ पे सिविलियंस की कैजुअलिटीज अगर बढ़ने लग गई, वी डोंट नो बाकी देश क्या कहीं ईरान के ऊपर अटैक कर देंगे, तो अगले हम कह सकते हैं जो 24-48 जो घंटे रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल यहाँ पे होने वाले हैं। एंड इस चीज़ के चलते अगेन
हमारा चैनल तो भाई शेयर मार्केट वाला है, तो इसका जो इम्पैक्ट है नो डाउट बाजार के ऊपर बहुत भारी मात्रा में जरूर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो भाई क्रूड ऑयल का फटना तो तय ही है, अब तो पूरा मिडल ईस्ट इसमें हम लोग को प्रभावित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो क्रूड से रिलेटेड जितने भी काम करने वाली कंपनीज है भाई वो तो परेशान यहाँ पे होने ही होने वाली है। खास करके अगर हम बात करें तो इनके ऊपर तो डबल झटका लगने वाला है। किसके ऊपर? एयरलाइन कंपनीज के ऊपर डबल झटका। क्यों? पहले तो इनको क्रूड ऑयल मतलब जो पेट्रोल डीजल जो रहता है भाई, डीजल तो नहीं, जो जेट फ्यूल इस्तेमाल होता है, ठीक है, उस वो क्रूड ऑयल के चलते रहता है। जितना क्रूड महंगा उतना जेट फ्यूल महंगा, तो पहला झटका। और दूसरा झटका भाई एंटायर मिडल ईस्ट का अगर आप प्रॉपरली चेक करोगे यहाँ पे एयर स्पेस हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल चुका है। पहले तो सिर्फ ईरान के एरिया में ये चीज़ें चल रही थी, अब तो जैसे उन्होंने यहाँ पे अमेरिका के जो बेसिस के ऊपर टारगेट कर दिया जो मिडल ईस्ट में है, पूरा एरिया लॉक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, बंद होते हुए देखने को मिला है। सो आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों इस चीज़ के चलते एयरलाइन कंपनी का कितने करोड़ों का घाटा यहाँ पे होने वाला है। डायरेक्ट घाटा तो होगा ही, इनडायरेक्टली भी घाटा होगा कि कोई भी फ्लाइट पहले कैसे आती थी इसके ऊपर से अगर आती होगी उसको अभी लंबा रूट लेके आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, जो अभी भी चल रहा है। तो पाकिस्तान ने क्या किया था, हमारे जो फ्लाइट्स है उनके लिए एयर स्पेस यहाँ पे बंद किया, और उनके लिए भी हमारा जो इंडिया का जो एयर स्पेस है वो बंद है। तो फिर घूम के आना पड़ता है, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा ईंधन लगता है, ज़्यादा फ्यूल लगता है। सो आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी यहाँ पे ये सिचुएशन जब तक ऐसी चलेगी, मिडल ईस्ट का एरिया जब बंद रहेगा तो पूरा घूम के आना पड़ेगा, एक्स्ट्रा यहाँ पे जेट फ्यूल का इस्तेमाल यहाँ पे होगा। एंड इसी चीज़ के चलते इसलिए मैंने कहा कि इन कंपनीज को तो डबल झटका है। पहले तो प्राइजेस भी ऑयल के यहाँ पे ज़बरदस्त बढ़ेंगे, ऊपर से यहाँ पे जो एरिया भी था वो भी बंद, और प्लस घूम के भी आना है। सो ऐसे मल्टीपल झटके एयरलाइन इंडस्ट्री को हम लोग को लगते हुए देखने को मिलेंगे। तो इससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं शेयर बाजार की, वो मंडे के दिन देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। देन देखा गया दोस्तों तो टायर वाली कंपनियां। सो टायर में आपको पता ही है क्रूड का कंपोनेंट यहाँ पे रहता ही है। रबर की अगर बात करें तो सो टायर से रिलेटेड तमाम कंपनियां जो आपको देखने को मिलेगी ग्लोबल लेवल पे, हमारे भी इंडिया में इतने सारे टायर की कंपनियां आप सभी लोगों को पता ही है, सभी के ऊपर मंडे के दिन फोकस रहेगा कि भाई क्या रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक्सटर्नल इशू, मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक ही कोई टायर वाली कंपनी है उसी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, नहीं भाई, सभी के ऊपर पड़ेगा, सबको सेम कॉस्ट यहाँ पे बेयर करना पड़ने वाला है। सो ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिलेगी। देन केमिकल वाली कंपनियां, केमिकल वाली कंपनीज तो आपको पता है क्रूड का बहुत बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। पेंट वाली कंपनीज की बात करें, ये भी केमिकल के अंदर ही आती है। सभी के सभी, ऐसी बात नहीं कि भाई सिर्फ एशियन पेंट को नुकसान होगा, बर्जर को नहीं होगा, बिरला ओपस को नहीं होगा, नैरोलैक को नहीं होगा, सबको होगा। सभी एक ही इसमें यहाँ पे हम लोग को सेम ही सिचुएशन में देखने को यहाँ पे मिलेंगे। बट यस, इनके लिए तो भाई एक नेगेटिव ही खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिमिलर वे अगर हम लोग बात कर ले सीमेंट कंपनियां, यस, जितने भी सीमेंट कंपनियां हैं उनको अगर आप देखोगे भाई वो भी परेशान हो जाएगी। सीमेंट में भी क्रूड का बहुत बड़ा कंपोनेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो क्रूड से रिलेटेड जितने भी चीज़ें रहते हैं, क्रूड जब भी महंगा होता है ना भाई, सब मतलब हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके ऊपर हम लोगों को ज़्यादा क्यों फोकस होते हुए देखने को मिलता है। उसके पीछे ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न भी देखने को मिल जाता है कि भाई मिडल ईस्ट में कुछ भी हो गया, इस प्रकार से क्रूड बढ़ गया तो भाई दिक्कतें होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। और सब कुछ जो खेल होता है ना दोस्तों, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न भी एक तेल का ही होता है। ठीक है, अमेरिका क्यों यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, क्योंकि ईरान भी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है जिसके पास ऑयल के रिजर्व्स है। ठीक है, प्लस मल्टीपल सैंक्शंस भी उन्होंने लगा के रखे हुए हैं। सो जहाँ पे तेल भाई वहाँ पे तो उनकी एंट्री होगी ही होगी। तेल की बात कर ले तो आपको पता ही है ऑयल मार्केटिंग कंपनी OMCs, ठीक है, उनकी अगर बात कर ले मतलब BPCL, HPCL, इंडियन ऑयल, ये जितनी भी कंपनियां रहेंगी भाई, ये क्या करती है, ये इस प्रकार का तेल खरीदती है। सो पहले जो चीज़ें थी भाई, अगर मान लो 100 पे मिलती थी, ठीक है, तो अब वो चीज़ अगर 110 पे मिलेगी, 120 पे मिलेगी, तो इनको महंगा खरीदना पड़ेगा। खर्चों के इसमें वो ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा खर्चा एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट नीचे आएगा, मार्जिन नीचे आएगा। तो यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिलने वाली। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक चीज़ें। अगर आप शेयर बाजार में अभी अभी आए हो तो ये आपको थोड़ा आप यूज टू हो जाओगे तो आपको भी ये चीज़ें ईजिली पता यहाँ पे चल जाएगी। देन अगर बात कर रहे दोस्तों तो मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस है, जैसे कि आपको पता है, और हमारे ऐसे बहुत सारे बिजनेस से बड़े बड़े कंपनियां हैं जो कि स्पेसिफिकली मिडल ईस्ट में बड़े लेवल पे अच्छा काम भी करती है। जैसे कि अगर देखा गया एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड ग्रुप जिसका नाम है L&T, लार्सन एंड टुब्रो, आपने सुना होगा ना, रिसेंटली 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला, मिडल ईस्ट से 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला। नो डाउट ये कोई सिर्फ मिडल ईस्ट से इनका घर नहीं चलता है, बट फिर भी इस प्रकार के सिचुएशंस के चलते मतलब अच्छा बात तो नहीं है ना कि भाई मिठाई तो थोड़ी ना बांटेंगे कि अरे वाह भाई देखो सिचुएशन यहाँ पे खराब हो गई तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस के चलते हमें फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो नहीं होगा।
तो दिक्कत तो यहाँ पे हो ही जाता है। सो L&T इस चीज़ के चलते प्रभावित होता है। देन अदानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं मिडिल ईस्ट की बात करें तो। देन रेलवे की अगर बात करें, अभी रेलवे मतलब आपको पता ही है यहाँ पे कि इंडिया, ठीक है, इंडिया की बात करें, इंडिया से ये UAE, ठीक है, देन उसी के साथ साथ सऊदी अरेबिया, देन उसी के साथ साथ अगर देखेंगे इजराइल, एंड उसी के साथ साथ ग्रीस। मतलब जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है, ठीक है, इस चीज़ को लेकर जो बातें यहाँ पे हुई थी, ठीक है, ये मुझे तो पर्सनली लगता है कि भाई ये तो होना बहुत ही मुश्किल रहेगा। चाइना तो होने भी नहीं देगा ये चीज़, क्योंकि इसमें देखा गया तो क्या हो जाएगा फिर भाई कि यहाँ पे इजराइल और सऊदी अगर एक साथ अगर आने लग गए बिजनेस के चलते, तो काफ़ी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, US का कंट्रोल बढ़ सकता है। तो ये तो मतलब ऑन पेपर ही चीज़ें देखने को मिलेगी, बट ये जब इस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ था ना पहली बार कि ये कॉरिडोर यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है, ठीक है, रेलवे स्टॉक्स क्या अपर सर्किट में भागे थे ज़बरदस्त एकदम, ठीक है। तो रेलवे कंपनी जब भी मिडल ईस्ट डिस्टर्ब हो जाता है तो उनका मूड ऑफ हो जाता है भाई कि इस प्रकार का हमारा जो सपना है वो सपना ही कहीं ना रह जाए। सो ये कुछ कंपनियां हैं जो कि हम यहाँ पे कह सकते हैं पर्टिकुलर सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां, जब भी क्रूड को लेकर मिडल ईस्ट को लेकर ये दिक्कतें होती है तो नाराज़ यहाँ पे हो ही जाती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट को लेकर कि अभी इसमें अगर देखा गया तो इजराइल इन्वॉल्व है, ईरान भी इन्वॉल्व है, तो कौन सी ऐसी कंपनी है जो इजराइल और ईरान में यहाँ पे काम करते हुए देखने को मिल जाती है जो हमारे शेयर बाजार में लिस्टेड है, उसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो जस्ट आप चाहो तो यस करके बोल सकते हो, ठीक है। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करूंगा तो भाई वो खिचड़ी बन जाती है, प्रॉपरली कोई एजुकेशन मिलता है नहीं, ठीक है। तो अलग से वीडियो चाहिए उसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो उसके ऊपर बना दूंगा अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। सो चलिए ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।